अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सियाब अहमद है और मैं एक्सेलेंस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे स्मार्ट यार्ड के बारे में। तो स्मार्ट यार्ड में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम पे। तो टोटल हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं स्मार्ट यार्ड करने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले आप इमरजेंसी करते हैं, इमरजेंसी का टाइम जो होता है वो हमारे पास 1.5 मिनट होता है, 90 सेकेंड्स। ठीक है, 90 सेकेंड्स होते हैं और वो टाइम स्टार्ट होता है जैसे ही आप ये सेंसर क्रॉस करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लोप टेस्ट पे। तो स्लोप टेस्ट जो होता है वो स्लोप का जो हमारे पास टाइम होता है वो भी 1.5 मिनट होता है, 90 सेकेंड्स। ठीक है, ये भी टाइम स्टार्ट होता है, ये सेंसर जब आप क्रॉस करेंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगल पार्किंग पे। एंगल पार्किंग का हमारे पास जो है वो 2 मिनट होते हैं और ये टाइम जो है वो स्टार्ट होता है इंडिकेटर के साथ। इसके बाद गैराज पार्किंग, गैराज पार्किंग के हमारे पास 3 मिनट होते हैं और ये टाइम स्टार्ट होता है रिवर्स गियर के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम आ जाते हैं पैरेलल पार्किंग पे। पैरेलल पार्किंग के हमारे पास जो है वो 5 मिनट होते हैं और ये टाइम स्टार्ट होता है गियर के साथ, रिवर्स गियर के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी होगी, यहाँ पे या यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि गाड़ी को यहाँ से जब आप गाड़ी में बैठ जाओगे तो उसके बाद आपने मिरर को एडजस्ट करने के बाद जो है वो आपने थंब जो है वो कैमरे की तरफ ऐसे करना है कि आप रेडी हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से गाड़ी निकालनी है, पीछे लेके आओ, यहाँ से आप निकलोगे। ठीक है, ये सेंसर्स के ऊपर से आप जब गुजरोगे तो ये कंप्यूटर से आवाज़ आएगी कि दिस इज़ इमरजेंसी टेस्ट। तो यहाँ से आप जो है ये जो आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है, इससे पहले आपकी स्पीड जो है वो 20 होनी चाहिए, यानी कि 20 से 25 के बीच में आपने मेंटेन करके रखना है। जैसे ही आप वाइट लाइन क्रॉस करोगे तो आपको बीप के साउंड आएगा। जैसे ही ये साउंड, पहला जो साउंड ऐसे बीप बीप होगा, जैसे ही पहले साउंड पे आपने जो है वो हार्ड ब्रेक लगानी है, इमरजेंसी ब्रेक। ठीक है, फुल जो है वो पावर से आपने ब्रेक लगानी है। जैसे ही आपके 3 सेकंड कंप्लीट हो गया, आपने गाड़ी यहाँ से निकालनी है। निकालने के बाद जो है वो आपने यहाँ से मूव करके सीधा आपने जो है वो यहाँ पे स्लोप टेस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे देखें ये 4 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आपने स्मार्ट यार्ड में जो है वो इंटरनल स्मार्ट यार्ड हो या स्मार्ट यार्ड हो जो है वो, इसमें आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इमरजेंसी करनी है, दूसरे नंबर पे आपने स्लोप करना है। स्लोप पे जैसे ही ये सेंसर को आप क्रॉस करोगे तो यहाँ से साउंड आएगा दिस इज़ स्लोप टेस्ट। स्लोप टेस्ट में आप जब ऊपर जाओगे, ये स्लोप टेस्ट जो है वो जैसे ही आपको ये वाइट लाइन दोनों डोर हैंडल के बीच में दिखेगी, आपने ब्रेक लगा देनी है। ब्रेक लगाने के बाद अपनी हैंड ब्रेक को खींचना है। हैंड ब्रेक खींचने के बाद जो है वो अपना आरपीएम को 1.5 पे लेके आना है, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो लाइन है उस पे लेके आओ, यानी कि 1500 पे लेके आओ। उसके बाद जो है वो फिर अपना हैंड ब्रेक को नीचे करो और जाओ। जब यहाँ पर आप आ जाओ तो यहाँ से आके आपने एंगल पार्किंग के लिए आप अपनी पोजीशन बनानी है। एंगल पार्किंग के लिए पोजीशन जो है वो ये लेफ़्ट लाइन के ऊपर बनती है। ये जो आपको ये रेड कलर की ये जो लाइन नज़र आ रही है स्मार्ट यार्ड में, आपको ये येलो कलर की आपको नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने पोजीशन अपनी बनाई, अगर इसके लिए नहीं बनती तो इसके लिए बनाओ। जैसे ही आपको ये कॉर्नर जो है वो नज़र आ जाए वो सामने से, तो आप यहाँ पर गाड़ी को रोको। ठीक है, 6 पॉइंट चेक करो, इंडिकेटर लगाओ और फिर जो है वो आप जाओ। जैसे ही ये लाइन जो है वो आपके डोर हैंडल पे आ जाए, आपने अपने फुल राइट घुमाना है। ये कॉर्नर जैसे ही आपके स्टिकर के 3 फिंगर पे, किसी का 2 फिंगर पे बनता है, किसी के 3 पे, हर किसी का अपना एक पॉइंट होता है। जैसे ही वो आ जाए आप इसको सीधा कर दो। जैसे ही ये वाइट लाइन जो है वो आपके डोर हैंडल के मिडल में आ जाए, आप इसको रोक दो। ठीक है, रोकने के बाद आपने जो है वो हैंड ब्रेक खींच लेनी है। हैंड ब्रेक खींचने के बाद जो है वो इससे साउंड आएगा कि एग्जिट फ्रॉम द पार्किंग पे। यहाँ से निकलो पीछे। जैसे ही आपका जो मिरर है वो वाइट लाइन को क्रॉस करे, आपने फुल राइट घुमा देना है। राइट घुमा के फिर आप यहीं से गैराज की जो है वो पोजीशन बनाना शुरू कर दो। जैसे ही ये गैराज की पोजीशन आपकी बन जाए, आप आगे आ जाओ। ये कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर जो है वो स्टिकर से पीछे होना चाहिए। जब पीछे होगा तो आपने यहाँ से जो है वो 6 पॉइंट चेक करके इंडिकेटर लगा के आपने रिवर्स गियर डाला। रिवर्स गियर के साथ ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। याद रखो, एंगल के 2 मिनट्स होते हैं और गैराज के 3 मिनट्स होते हैं। जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आपने पीछे जाना है। जैसे ही आपको ये कॉर्नर अपने पॉइंट पे, हर किसी का अपना पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे आपने इसको राइट घुमा देना है। अगर राइट पे करीब जा रही है, आपने इसको लेफ्ट पे एडजस्ट कर लेना है। अगर राइट पे अगर ये वाइट जा रही है तो आपने इसको रोक के आगे एडिशनल मूव ले लेनी है। जब ये गाड़ी जो है वो ये वाइट लाइन से इंटर हो जाए अंदर, तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये लाइन जो है वो ये लेफ़्ट मिरर में देखो, जैसे ही ये लाइन जो है वो गाड़ी के साथ पैरेलल हो जाए, आप इसको सीधा कर लो स्ट्रेट करके। ये जो येलो लाइन है, ये जैसे ही आपके लेफ़्ट डोर हैंडल के जो फर्स्ट डोर हैंडल है इसके मिडल में आ जाए, आप इसको रोक दो। और रोकने के बाद इसको पार्किंग में डाल के गियर को और हैंड ब्रेक खींच लो। ये फिर साउंड आएगा,
कि एग्ज़िट फ्रॉम द पार्किंग बे। फिर आप यहाँ से निकलो। जैसे ही ये लाइन जो है ये आपके शोल्डर पे आ जाए, आप इसको फुल राइट घुमा दो। राइट काट के आपने इधर से जो है वो आपने ये पैरेलल के लिए आ जाना है। ये सेंसर जैसे ही आप क्रॉस करोगे, ये वाला सेंसर, तो ये बोलेगा कि दिस इज़ द पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग के लिए आपने पोजीशन हमेशा जो है वो राइट लाइन के करीब बनानी है, 1 फीट जो है वो दूर होनी चाहिए, ठीक है। ये पोजीशन बनाने के बाद अगर आपकी इसके लिए पोजीशन नहीं बनी तो आप इसके लिए पोजीशन बना लो, ठीक है। ये पोजीशन बनाने के बाद ये जैसे ये लाइन आपको दिखे राइट मिरर में तो आप रोक दो। जैसे ही आप फिर रिवर्स गियर डाल के इंडिकेटर लगा के 6 पॉइंट चेक करके पीछे आते जाओ। जैसे ही ये लाइन राइट मिरर से गायब हो जाए तो फुल राइट घुमा दो। अब ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, अगर पोजीशन वाइड है तो आपने ये कॉर्नर थोड़ा ज़्यादा देखना है, अगर ये पोजीशन जो है क्लोज है तो आपने कॉर्नर भी कम देखना है। जैसे ही आप पीछे आते गए लेफ़्ट मिरर को देखो, जैसे ही ये कॉर्नर आपको इतना दिखेगा आप इसको फुल लेफ़्ट घुमा दो। फुल लेफ़्ट घुमा के जैसे ही ये लाइन जो है वो गाड़ी के साथ पैरेलल हो जाए तो आप इसको रोक के इसको पार्किंग में डाल के और हैंड ब्रेक को खींच लो। हैंड ब्रेक खींचने के बाद ये फिर बोलेगा कि एग्जिट फ्रॉम द पार्किंग बे। इधर से जैसे ही आप निकलोगे, याद रखना पैरेलल पार्किंग में स्टीयरिंग को सीधा नहीं करना, और ऐसे ही लेफ़्ट घुमा के आप जो है वो यहाँ से निकलोगे। ये कॉर्नर आपको दोबारा लेफ़्ट मिरर में दिखेगा तो आपने राइट घुमा देना है। जैसे ही आप राइट जाओगे तो यहाँ से फिर जाके आपने वापस यहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देना है, और पार्क करने के बाद आपने जो है वो फिर अपना स्पीड याद रखो। यहाँ पे जब आप गाड़ी ला के पार्क करोगे, पार्क करने के बाद गियर को दोबारा पार्किंग में डालो। अगर मैनुअल गाड़ी है तो उसको जो है वो न्यूट्रल में डालो। न्यूट्रल में डालने के बाद जो है वो इसको आपने जो है वो हैंड ब्रेक खींचना है। हैंड ब्रेक खींचने के बाद ये आपको साउंड आएगा कि योर एग्जामिनेशन हैज़ बीन फिनिश्ड। बस यहाँ पे आपने उसके बाद आपने जो है वो गाड़ी से बाहर आ जाना है।